प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 1 संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 1 संख्याएं। पहला सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इन संख्याओं को हमें शब्दों में लिखना है। ये अंकों से बनी हुई संख्याएं कहलाती है, अंकों की संख्या है। इन्हें हमें लिखना है शब्दों में। पहला है, इस संख्या को पढ़ेंगे और इसे शब्दों में लिखेंगे। तो पढ़ने के लिए हम इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये 1000 और 10,000 से मिली हुई संख्या बनी 24, तो कहलाएगी 24,000। सैकड़ा पे 0 है तो हमें नहीं लिखना है शब्दों में। और इकाई और दही, इनसे मिलकर के संख्या बनी है 56, तो संख्या कहलाएगी 24,056। तो इसे हम शब्दों में लिखेंगे बराबर 24,056। तो ये संख्या अंकों से शब्दों में हमने लिखी, इनको भी हमें इसी प्रकार से लिखना है। दूसरा है, ये संख्या पढ़ेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,009। इसे लिखेंगे 40,009। तीसरी ये संख्या है, इसे भी पढ़ेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999। तो लिखेंगे हम इसे 99,999। अगली संख्या है चौथी, इसे पढ़ेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,511। लिखेंगे हम इसे 80,511। अगली संख्या है पांचवी, इसे भी पढ़ेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 67,725। 67,725। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को अंकों से हमने शब्दों में लिखी। यह था विद्यार्थियों सवाल नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला सवाल है सवाल नंबर 2। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। इन संख्याओं को हमें विस्तारित रूप में लिखना है। पहला है 12,372, इसे विस्तारित रूप में लिखना है, बराबर लिखेंगे। तो हम ध्यान रखना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, पहले 10,000 वाला लिखेंगे, 10,000 पे 1 है और उसके बाद 4 जीरो लगा देंगे, ये कहलाएगा 10,000। फिर उसके बाद में हम जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। फिर ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार वाला लिखेंगे, 1000 पे 2 है, 2 लिखेंगे और 3 जीरो लगा देंगे, ये हुआ 2,000। फिर हम जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। फिर हम सैकड़ा वाला लिखेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे 3 है, तो यहां 3 लिख करके 2 जीरो लगा देंगे, ये हो गया 300। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर दाई वाला लिखेंगे, दाई पे 7 है, 7 लिख के इधर 1 अंक है, 1 जीरो लगा देंगे, ये हो गया 70। उसके बाद में इकाई वाला लिखेंगे, प्लस करके 2 प्लस 2। तो इस प्रकार से ये जो हमारी संख्या थी 12,372, इसका विस्तारित रूप हुआ 10,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 2। इस प्रकार से संख्या का विस्तारित रूप लिखते हैं। दूसरा है
यह संख्या है 23,434। इसका भी हम विस्तारित रूप लिखेंगे। पहले 2 का 4 जीरो लगा देंगे, यानी 20,000 प्लस 3 लिख के 3 जीरो लगा देंगे, 3,000 प्लस 4 लिख के 2 जीरो लगा देंगे, 400 प्लस 3 लिख के 1 जीरो लगा देंगे, 30 प्लस 4 लिखेंगे। तो ये इस संख्या का विस्तारित रूप हुआ 23,434 का विस्तारित रूप 20,000 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 4। अगली संख्या है तीसरी 45,302। इसका विस्तारित रूप लिखेंगे 40,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 0। जीरो कहीं पे भी हो वहां हम 0 एक बार लिखें या आप 2 बार लिखो, क्योंकि देखिए दाई पर है, आप 2 बार लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और 1 बार लिखेंगे तो भी चल जाएगा। 0 कहीं पर भी हो उसका स्थानीय मान 0 ही होता है। अगला है 2, यानी इस संख्या का विस्तारित रूप हुआ 45,302 का 40,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 2। अगला है चौथा 75,004। इसका विस्तारित रूप लिखेंगे 70,000 प्लस 5,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4। इस प्रकार से 75,004 का विस्तारित रूप हुआ बराबर 70,000 प्लस 5,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4। अगली संख्या है पांचवी 68,877। इसका विस्तारित रूप लिखेंगे बराबर 60,000 प्लस 8,000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 7। ये इसका विस्तारित रूप हुआ 68,877 का 60,000 प्लस 8,000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 7। ये था संख्याओं का विस्तारित रूप। तो विद्यार्थियों यह था सवाल नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 3। नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। यह विस्तारित रूप दिया हुआ है, इन्हें हमें संख्या के रूप में लिखना है। पहला है 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2। तो ये कितना होगा? इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, इनको आप जोड़ के भी लिख सकते हैं। देखिए हम जोड़ के लिखे 40,000 40,000, उसके बाद में 5,000, इसमें 5,000, उसके बाद में 700, ये इस प्रकार 700, और उसके बाद में 70, और उसके बाद में 2। इन सबको जोड़ लो, आपका संख्या आ जाएगी। ये 2 का 2, ये 7 का 7, यह 7 का 7, और ये 5 का 5, और ये 4 का 4। 45,772। तो ये आएगा 45,772। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करें, तो आपके ये विस्तारित रूप से जो संख्या लिखेंगे वे कभी गलत नहीं होगी। ऐसे प्रैक्टिस करें और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद में आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और लिखने के बाद में उसे आप पढ़ लें। कितना हुआ? 45,772। दूसरा है 60,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 6। तो ये कितना होगा? 60,000, 20 और 6 26। 60,000 26 कैसे लिखते हैं? 60,000 और उसके बाद में 26 इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्योंकि सैकड़ा पे 0 आएगा। 60,000
26 इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसकी आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। तीसरा है 30,000 प्लस 9,000 प्लस 900 प्लस 0 प्लस 8, कितना होगा? 30 और 9 39,908, 39,908 इस प्रकार से लिखेंगे 39,908। आप पढ़ लें इसे वापस। चौथा है 50,000 प्लस 2,000 प्लस 800 प्लस 10 प्लस 1, 50 और 2 52,800, 10 और 1 11, 52,811। 52,811। अगला है पांचवा 80,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8, 80,008 इसे हम लिखेंगे 80,008 इस प्रकार से लिखा जाएगा 80,008। तो इधर से इसके आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो ये थी विस्तारित रूप से हमने संख्याएं लिखी। तो ये था सवाल नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 4। नीचे दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय लिखिए। ये जो संख्या दी हुई है इन संख्याओं में 6 एवं 2, इन दोनों संख्याएं जो दोनों अंक हैं इन संख्याओं में उनका हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है, स्थानीय मान लिखना है। पहला है 28,506। अब इसमें 6 और 2 का है, ये 6 है और ये 2 है। अब हम इसमें 2 का स्थानीय मान लिखेंगे। 2 का स्थानीय मान बराबर, अब 2 का स्थानीय मान यहां कितना है? 2 यहां कौन से स्थान पर है? कोई अंक कौन से स्थान पे होता है उसके आधार पर उसका स्थानीय मान होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 2 10,000 पर है तो 2 का स्थानीय मान होगा 20,000। 2 लिखने के बाद में हमें 4 जीरो लगाने हैं तो कितना आया? 20,000। अब इसमें 6 है, 6 इकाई पर है तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 का स्थानीय मान, अब यहां 6 इकाई पर है तो इसका स्थानीय मान 6 होगा। कोई अंक इकाई के स्थान पे होता है तो उसका स्थानीय मान वही अंक होता है। अगर दहाई पर है तो उस अंक के साथ 1 जीरो लग जाएगा। सैकड़ा पे है तो उस अंक के साथ में 2 जीरो लग जाएंगे। हजार पर है उस अंक के साथ में 3 जीरो लग जाएंगे। 10,000 पे है तो उस अंक के साथ में 4 जीरो लग जाएंगे। यह हमें ध्यान रखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है और उसका जो भी अंक दिया हुआ हो उसका स्थानीय मान लिखना है। दूसरा है 36,265। अब इसमें 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर है तो इस और एक दहाई पर भी है और 2 जो है सैकड़ा पर है तो इन दोनों 6 का स्थानीय मान बताना है। यहां इसका स्थानीय मान अलग होगा, यहां इसका स्थानीय मान अलग होगा और ये 2 का स्थानीय मान वह भी लिखना है। तो सबसे पहले हम 6 का स्थानीय मान लिख देते हैं। 6 का स्थानीय मान, अब यहां 6 2 जगह है तो इनका स्थानीय मान अलग अलग होगा। इन 6 का स्थानीय मान अलग होगा, इन 6 का स्थानीय मान अलग होगा। यह 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर है तो इसका स्थानीय मान 6 लिखने के बाद में हम 3 जीरो लगा देंगे यानी स्थानीय मान कितना आएगा? 6,000। और एक जो 6 है वह दहाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 6 लिखने के बाद में 1 जीरो लगा देंगे। 6 लिखने के बाद में 1 जीरो लगा देंगे यानी इस संख्या में 6 2 बार है। इस 6 का स्थानीय मान 6,000 और इस 6 का स्थानीय मान 60 हुआ। अब हम 2 का स्थानीय मान लिखें। अब 2 का स्थानीय मान 2 लिख के हम 2 जीरो लगा देंगे क्योंकि 2 सैकड़ा पर है तो इसका स्थानीय मान होगा 200। अगली जो तीसरी संख्या है 52,266। अब इसमें 2 भी 2 बार है, 6 भी 2 बार है तो इस 2 का स्थानीय मान अलग होगा, इस 2 का स्थानीय मान अलग होगा। वैसे ही इस 6 का स्थानीय मान अलग होगा और इस 6 का स्थानीय मान अलग होगा। लिखते हैं हम सबसे पहले 2 का स्थानीय मान लिखें।
इस संख्या में जो ये जो दो है इकाई दही सैकड़ा हजार पर है, दो लिख के हम 3 जीरो लगा देंगे, यानी स्थानीय मान आया 2000। और ये जो दूसरे दो है सैकड़ा के स्थान पर है, दो लिख के हम 2 जीरो लगा देंगे, यानी इसका स्थानीय मान होगा 200। इसी प्रकार से हम 6 का स्थानीय मान लिखेंगे। अब यहां 6 का स्थानीय मान, इन वाले 6 का स्थानीय मान दाही पर है, तो इसका स्थानीय मान होगा 60। 6 लिख के हमने 1 जीरो लगा दिया, और ये जो 6 है वे इकाई के स्थान पर है, तो इनका स्थानीय मान होगा 6। आया समझ में? चलिए चौथी संख्या है 69,242। इसमें 6 और 2 ये 2 स्थान पर है, इनका स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। पहले हम 6 का स्थानीय मान लिख लेते हैं। 6 यहां इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 के स्थान पर है, तो 6 लिख के हम 4 जीरो लगा देंगे। स्थानीय मान कितना आया? 60,000। ऐसे ही अब हम 2 का स्थानीय मान लिखेंगे। दो जो है सैकड़ा के स्थान पर है, तो 2 लिख के हम 2 जीरो लगा देंगे, 200। और ये जो 2 है इकाई के स्थान पर है, तो केवल हम 2 ही लिखेंगे। अगला है पांचवा 82,563। अब इसमें 2 और 6, 2 का स्थानीय मान और 6 का स्थानीय मान लिख लेते हैं हम। 2 का स्थानीय मान लिख लेते हैं। अब यहां 2 इकाई दही सैकड़ा हजार के स्थान पर है, 2 के बाद में हम 3 जीरो लगा देंगे। कितना आया स्थानीय मान? 2000। अब हम 6 का स्थानीय मान लिखेंगे इसमें। अब यहां 6 दाही के स्थान पर है, तो 6 लिख के हम 1 जीरो लगा देंगे, यहां हुआ इसका स्थानीय मान 60 हो गया। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से जो हमें संख्या दी हुई थी, इन संख्याओं में हमने जिन जिन अंकों के स्थानीय मान पूछे उनके लिखे। अगर सभी के पूछते तो हम सभी के लिख दें, हमें केवल 6 और 2 इनका ही पूछा है, तो हमने इन अंकों का स्थानीय मान लिख दिया। तो विद्यार्थियों यह था सवाल नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 5, नीचे दी गई संख्याओं के बीच बड़ा छोटा बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाएं। अब इन संख्याओं के बीच में हमें इनमें से जो चिन्ह उपयुक्त हो वह लगाना है। अब ये चिन्ह क्या बताते हैं? देखिए एक तरफ खुला मुंह है और एक तरफ बंद मुंह है। खुला मुंह ज्यादा होता है, बंद मुंह कम होता है, तो बड़ी संख्या की तरफ खुला मुंह रखना है, छोटी संख्या की तरफ बंद मुंह रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। और जब बराबर दोनों तरफ बराबर हो तब हमें बराबर का चिन्ह लगाना है, ये वाला होता है बराबर का चिन्ह। ये हम संख्याओं की तुलना करने में काम में लेते हैं। पहला है इन दोनों संख्याओं को पढ़ेंगे, छोटी बड़ी कौन सी है उसके अनुसार हम यह चिन्ह लगाएंगे। पहला है 2969 और यह है 2932। देखिए 2969 2932 ये संख्या छोटी है, यह संख्या बड़ी है, तब यहां बीच में यह वाला चिन्ह लगेगा। खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ रहेगा। दूसरा है 5423 5432 5423 और 5432 यह बड़ी है यह छोटी है, तो यहां अब चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। तीसरा है 8952 8952। देखिए दोनों तरफ बराबर संख्या है, तो यह बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। चौथा है 6850 6852। तो 6850 6852 यह बड़ी है यह छोटी है, तो यहां यह वाला चिन्ह लगेगा। पांचवा है 3675 3675 दोनों तरफ बराबर संख्या है, तो यहां बराबर का चिन्ह लगेगा। छठा है 9821 9799 9821 है और ये 9799 ये छोटी है यह बड़ी है, यह चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। तो ये हमने दो संख्याओं के बीच में तुलना करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया।
तो विद्यार्थियों यह था सवाल नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 6, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। अब ये जो संख्या दी हुई है यह आगे पीछे इस प्रकार से जमी हुई है। अब इनको हमें सही व्यवस्थित जमाना है छोटे से बड़े के क्रम में। पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस प्रकार से छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। और छोटे से बड़े क्रम को आरोही क्रम भी कहते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। तो चलिए छोटे से बड़े के क्रम में लिख लेते हैं हम इनको। पहला जो है इसमें 1 2 3 4 और 5 संख्याएं हैं। पहले पांचों संख्याओं को पढ़ना है, समझना है और सबसे छोटी संख्या को आगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से छोटे से बड़े क्रम में संख्याएं लिखनी है। पहला सवाल है 26,886, 37,725, 30,840, 25,975, 40,021। अब इन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है ये वाली 25,975। तो सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे, हल कर लेते हैं हम इसे। सबसे पहले लिखेंगे हम 25,975। इन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है 25,975, इसको हमने सबसे पहले लिखा। अब इससे बड़ी संख्या देखेंगे कि इससे बड़ी संख्या इनमें से अब कौन सी है। तो इससे बड़ी संख्या है ये वाली 26,886। तो अब ये लिखेंगे हम 26,886। तो इससे बड़ी संख्या ये हो गई। अब इससे बड़ी संख्या देखेंगे इनमें कौन सी है, ये वाली है 30,840, 30,840। अब इससे बड़ी जो संख्या है देखेंगे हम ये वाली है 37,725। तो ये लिखेंगे हम 37,725। और इससे जो बड़ी संख्या है यह वाली 40,021। तो इन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है 25,975 और सबसे बड़ी संख्या है 40,021। तो हमने इन संख्याओं को अब बढ़ते क्रम में लिख दिया, छोटे से बड़े के क्रम में लिख दिया। देखिए अब 25,975, 26,886, 30,840, 37,725, 40,021। यानी आपको संख्याओं को समझना है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, और इस प्रकार से हमें इन संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। अगला है दूसरा, इन संख्याओं को भी हमें छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। 59,307, 53,907, 59,703, 57,039, 57,903। अब इन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। इन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ये है 53,907। सबसे पहले लिखेंगे 53,907। अब इससे बड़ी संख्या देखेंगे तो 53,000 से बड़ी संख्या कौन सी है 57,039, 57,903। ये वाली, ये लिखेंगे 57,039। और इससे बड़ी है 57,903। आप इसको अच्छे से समझते हुए लिखें 57,903। और उससे बड़ी है 59,307। और इससे बड़ी है 59,703। तो इस प्रकार से हमने संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखा। तो इन्हें आप एक बार वापस पढ़ लेंगे 53,907, 57,039, 57,903, 59,307, 59,703। यह पढ़ने से हमारी अगर हम कोई गलती कर लेते हैं तो उसका सुधार उसी समय हो जाता है। तीसरा है, इनको भी लिखना है। पहले संख्या पढ़ लेते हैं 74,443, 74,434, 74,344, 77,444, 77,555। अब इन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखना है। अब इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है 74,443, 74,434, 74,344। ये वाली सबसे छोटी है 74,344। तो ये लिखेंगे हम सबसे पहले 74,344। और उसके बाद बड़ी इससे कौन सी है 74,434। तो ये लिखेंगे 74,434। अब इससे बड़ी कौन सी है 74,443।
74,443 और इससे जो बड़ी संख्या है 77,444, इससे बड़ी संख्या है 77,555। तो ये संख्या को हमने छोटे से बड़े क्रम में लिखा। 74,344, 74,434, 74,443, 77,444, 77,555। तो ये हमने छोटे से बड़े के क्रम में इन संख्याओं को लिखा। इसे हम आरोही क्रम भी कहते हैं या बढ़ता क्रम भी कहते हैं। तो ये था सवाल नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 7, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखिए। अब इससे वाले पहले सवाल में हमने छोटे से बड़े क्रम में लिखी थी, अब इन संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार से बड़े से छोटे के क्रम में इन संख्याओं को लिखना है। इसे हम अवरोही क्रम भी कहते हैं। पहला सवाल है 41,525, 51,425, 34,152, 42,325, 50,925। अब इन पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार से लिखेंगे। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है 51,425। सबसे पहले 51,425 सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। अब इससे छोटी संख्या है 50,925, तो लिखेंगे हम 50,925। अब उससे छोटी संख्या है 42,325, 42,325। इससे छोटी संख्या है 41,525। इससे छोटी संख्या है 34,152। तो इस प्रकार से इनमें हमने बड़ी से छोटी के क्रम में लिखा संख्याओं को। 51,425, 50,925, 42,325, 41,525, 34,152। ये था बड़े से छोटा क्रम यानी अवरोही क्रम। दूसरा सवाल है 86,067, 21,316, 85,032, 82,511, 21,154। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या उसको सबसे पहले लिखेंगे। इन पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 86,067, तो सबसे पहले लिखेंगे 86,067। इससे छोटी संख्या है 85,032, तो लिखेंगे हम 85,032। इससे छोटी संख्या है 82,511, 82,511। और उससे छोटी संख्या है 81,316, 81,316। और इससे छोटी संख्या है 81,154, 81,154। तो इस प्रकार से हमने बड़े से छोटे क्रम में लिखा 86,067, 85,032, 82,511, 81,316, 81,154। तो ये बड़े से छोटा क्रम। अगला है तीसरा 76,543, 73,456, 74,356, 76,435, 74,653। अब इनको भी हमें बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। इनमें सबसे बड़ी संख्या है 76,543। इससे छोटी संख्या है 76,435। इससे छोटी संख्या है 74,653। इससे छोटी संख्या है 74,356। इससे छोटी संख्या है 73,456। इस प्रकार से बड़े से छोटे क्रम में लिखा। इन्हें हम पढ़ लेते हैं। 76,543, 76,435, 74,653, 74,356, 73,456। तो ये था बड़े से छोटा क्रम यानी अवरोही क्रम। तो विद्यार्थियों यह था सवाल नंबर 7। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 1 संख्याएं और इसमें हमने सभी सवालों को समझते हुए हल किया, सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 7 तक। इस प्रकार से हमारी यह प्रश्नावली आज पूरी हुई। तो विद्यार्थियों आप भी गणित में
जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, समझते हुए जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, गणित में आप उतना बेहतर बन पाएंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।